आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप आनंदित है कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है और अपने जीवन में लगातार आप परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं, आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का वर्ड जो मुझे मिला है, वो हमें मिलता है बाइबल में दूसरा शामुएल, उसका 11वां और 12वां अध्याय। ये बहुत बड़ा है तो आप लोग सब इसे अपने घर में पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 11 और 12 अध्याय। जो टॉपिक मुझे मिला है आज का, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, वह ये है कि पश्चाताप हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लाता है। पश्चाताप करना हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लाता है। और गिल्ट जो होता है, गिल्टी फील करना, परमेश्वर के अनुग्रह को हमसे दूर करता है। कहीं ना कहीं जब हम गिल्टी फील करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन से दूर कर लेते हैं। हम देखते हैं इस चैप्टर में दाऊद के बारे में, हम सब जानते हैं कि उसने एक व्यभिचार के पाप को किया और उसे छुपाने के लिए उसने और पापों को किया। उसने उस स्त्री के हस्बैंड को भी उसने मरवा डाला। हम देखते हैं कि उसने इस व्यभिचार के पाप को किया। पर जब वचन हमें बताता है कि जब दाऊद को नातान के द्वारा समझाया गया कि उसने इस पाप को किया है, परमेश्वर तेरे लिए इन सारी बातों को बोल रहा है कि तूने उसके विरुद्ध पाप को किया है, तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप को किया है। तो हम देखते हैं दूसरा शामुएल उसके 12वां अध्याय के उसके 13वें पद में कि दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। वो इस बात को मानता है, उस इस बात को पश्चाताप करता है कि हाँ, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप को किया है। और हम देखते हैं कि जब वो इस पश्चाताप को करता है, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा क्षमा आती है, उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा उस माफी को मिलती है। हम इसी के आगे वाले इसी पद में हम आगे देखते हैं कि नातान उससे कहता है कि परमेश्वर ने तेरे पाप को दूर कर दिया है। हम देखते हैं कि यहाँ पे नातान बताता है कि परमेश्वर ने तेरे पाप को दूर कर दिया है, परमेश्वर ने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। कई बार हम हमारे पापों को, हम जब पाप को करते हैं, हम जब पाप में फँस जाते हैं, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, हम उन पापों को मान लेते हैं हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर से उन पापों की क्षमा को मान लेते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है और परमेश्वर के द्वारा वो क्षमा हमें मिलती है, उन पापों की क्षमा हमें मिलती है और वो अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। हम देखते हैं कि वचन के अनुसार परमेश्वर हमें उन पापों से क्षमा करता है। वचन के अनुसार परमेश्वर हमें उन पापों को दूर करता है और वचन के अनुसार परमेश्वर उन पापों को फिर स्मरण नहीं करता। हमें एक नया अवसर मिलता है उस पाप से अपने जीवन को दूर करने का, नए सिरे से अपने जीवन को बिताने का। पर जब हम पे अनुग्रह हो रहा है, तो क्या हम बार-बार उन पापों को करें जिन्हें हम कर रहे हैं या जिन्हें हम दोहरा रहे हैं? कई बार जब हमें क्षमा मिल जाती है, पापों की क्षमा मिल जाती है, कई बार हम एक ही पाप पता नहीं कितने बार कर देते हैं और फिर हम उनकी माफ़ी को माँगते हैं। कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को बस यूँ ही अपने जीवन में मान लेते हैं। पर हमें इन पापों को नहीं करना है दोबारा। अगर हम किसी पाप को बार-बार दोहरा रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें उन पापों को नहीं करना है। हम देखते हैं कि दाऊद ने उस पाप को दोबारा नहीं किया। हम देखते हैं कि जीसस ने जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया, तो उसे कहा कि फिर से पाप को ना करना। हम देखते हैं कि बार-बार उन पापों को दोहराना, वो हमारी गलतियाँ होती है और परमेश्वर के अनुग्रह को कहीं न कहीं हम एज़ अ ग्रांटेड अपने जीवन में ले लेते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम ऐसे पापों को कर देते हैं जिनके लिए हमें बुरा लगता है, पर हम उनके लिए पश्चाताप भी फ़ील नहीं करते हैं। हम उनके लिए रिपेंट नहीं करते हैं। हमें बुरा लगता है कि हाँ, हमने उन पापों को कर दिया है। हमें बुरा लग रहा है कि हाँ, हमने हमसे ये गलती हो गई है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध, हमने उसके वचन के विरुद्ध उस पाप को किया है। पर हमें सिर्फ़ बुरा लगता है। कई बार हम उसका पश्चाताप नहीं करते। हम हमारे अंदर महसूस तो करते हैं कि हमने उन पापों को कर दिया है, हमने उन गलतियों को कर दिया है, पर हम उसके लिए पश्चाताप को महसूस नहीं करते। हम देखते हैं आदम और हवा के जीवन से, जब उन्हें पता चला कि उन्होंने उस गलती को कर दिया, जिसे परमेश्वर ने करने के लिए मना करा था, तो वो एक-दूसरे पे दोष लगाने लगे। उन्हें बुरा तो लगा होगा कि उन्होंने उस गलती को किया और वो उस जगह में जाके छुप गए जब परमेश्वर ने आवाज़ दी और वो परमेश्वर के सामने आने पर एक-दूसरे पे दोष लगाने लगे, पर उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी नहीं माँगी उस बात के लिए। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन में, वो जीसस को बहुत अच्छे से जानता था। वो पूरी मिनिस्ट्री में, जीसस की पूरी मिनिस्ट्री में वो जीसस के साथ था। वो जीसस के साथ हर जगह आया-जाया करता था, उनके हर एक कामों को देखता था। वो देखता था कि वो लोगों को कैसे क्षमा करते हैं, वो लोगों को कैसे मिनिस्ट्री करते हैं। वो अपनी मिनिस्ट्री को, वो जीसस की मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से देखता था। पर जब उसने जीसस को पकड़वाया, जब उसने इस काम को किया, हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली।
उसे बुरा तो लगा होगा, उसे बहुत बुरा लगा होगा, तभी उसने इस गलती के लिए उसने आत्महत्या कर ली। पर उसे बुरा लगा, वो गिल्टी फील हुआ उसे, उसने गिल्ट को फील किया। पर उस जगह पे शायद वो पश्चाताप नहीं कर पाया जीसस के सामने। वो जीसस को बहुत अच्छे से जानता था, वो परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता था। पर उसने उस चीज के लिए गिल्टी को फील किया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत काम को कर दिया, मैंने पाप को कर दिया, मैंने जीसस को पकड़वा दिया। पर वो पश्चाताप नहीं कर पाया। उसने, अगर उसने पश्चाताप सोचा भी होगा अपने मन में, तो उसने अपना जरिया निकाल लिया कि हाँ, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं अपने जीवन को खत्म कर लेता हूँ। कई बार हम देखते हैं अपने हमारे जीवन में कि हम ऐसी गलतियों को अपने जीवन में कर जाते हैं, जहाँ पे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बना लेते हैं कि हाँ, इसके बाद हमें क्षमा नहीं मिल सकती, इस गलती की क्षमा नहीं मिल सकती हमें। कई बार हम ऐसे पापों को कर देते हैं जहाँ पे हम अपने विचार को बना लेते हैं कि अब इसके आगे हमें परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। शायद हम इसे बार-बार कर चुके हैं, शायद कोई ऐसी बड़ी गलती हमसे हो गई है, जिसे हम सोच रहे हैं कि हाँ, नहीं, इसकी क्षमा तो हमें नहीं मिल सकती है। और कई बार इसकी वजह से हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। हम उन वचनों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, सारे पापों को दूर कर सकता है। पर हम उस गिल्ट में, उस फीलिंग में फँसते चले जाते हैं, उस बात में फँसते चले जाते हैं जो हमें बुरी ज़रूर लग रही है, पर हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है कि हाँ, यही है और हमें परमेश्वर माफ़ नहीं कर पाएगा। पर हम परमेश्वर के सामने बैठ के हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे उस चीज़ का। कई बार हमें वचनों के द्वारा चिताया जाता है, समझाया जाता है कि परमेश्वर हमारी हर एक गलती के लिए हमें माफ़ कर सकता है, पर हम उसकी माफ़ी नहीं माँगते। हम गिल्ट की फीलिंग में इतना फँस जाते हैं कि हम उन वचनों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहती हूँ। आज की सुबह मैं आपसे इसी वर्ड से आज बात करना चाहती थी कि अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है, जो हमें बुरी तो लग रही है, जिसकी जो गलती हमने करी है, जो पाप हमने किए, हम उसके लिए बुरा तो महसूस कर रहे हैं, पर शायद उसके लिए हमने माफ़ी ना माँगी हो परमेश्वर से। और अगर हमें बुरा लग रहा हो, पर हम उस गिल्ट में चले गए हो, हम उस बात में चले गए हो कि हाँ, परमेश्वर अब इसके आगे हमें माफ़ नहीं कर सकता। अब हम परमेश्वर के सामने कैसे जाएँ? इसे तो हम बार-बार दोहरा चुके हैं, शायद इसे हम बार-बार कर चुके हैं, अब परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा। पर क्यों ना हम उस फीलिंग से बाहर निकले, उस गिल्ट की फीलिंग से बाहर निकले। ये शैतान का झूठ है जो हमारे सामने रखता है कि परमेश्वर हमें माफ़ नहीं कर सकता। और क्यों ना हम उस विचार से बाहर निकले और हम परमेश्वर के सामने बैठ के पश्चाताप करें और उन सारी बातों के लिए परमेश्वर से माफ़ी माँगे, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि आगे से हम उन पापों से बचे रहें, उन गलत बातों से बचे रहे जिसकी माफ़ी हमने परमेश्वर से माँगी है और हम उस अनुग्रह की जीवन को परमेश्वर से ले लें। हम उस अनुग्रह में चलें। जैसे दाऊद ने उस पाप को जाना, उसको उस गलती को फ़ील हुआ, उसको उस गलती महसूस हुई उसकी गलती, पर उसने पश्चाताप को किया। जब उसने पश्चाताप को किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, उसको एक नया अवसर दिया। वो अनुग्रह उसके जीवन में हुआ और दोबारा उसने उस गलती को ना नहीं किया। तो क्यों ना हम भी दाऊद के समान, अगर हमने कोई ऐसी गलती करी है, तो हम उससे माफ़ी माँगे परमेश्वर से और उससे दूर होके हम परमेश्वर के अनुग्रह में एक नए जीवन में परमेश्वर के साथ चलें। आज मैं इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहती थी और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वर्ड ने आप सभी से बात करी होगी। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी